हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है कंप्यूटर बीपीओ की है और हमें उम्मीद है कि आप अपनी जो बीपीओ की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और इसी बीपीओ में हम बात करने वाले हैं जो आपका बीपीओ के अंतर्गत आपका ये कंप्यूटर टॉपिक भी है। कंप्यूटर सब्जेक्ट से भी बहुत अच्छे नंबर आने की मतलब 15 नंबर का जो है आपका कंप्यूटर का सिलेबस है। तो उन 15 नंबर को हमें कैसे गेन करना है कि हमारे महज पूरे के पूरे नंबर आए, क्योंकि क्या है ना, आपके कोई भी एग्जाम हो, आप पूरे पूरे नंबर लाने की कोशिश करोगे तो आपको सिलेबस को बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे। और यही गलती हो जाती है कि हम जब ज्यादा सिलेबस पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हम इधर उधर हो जाते हैं और हम रिवाइज नहीं कर पाते, मॉक नहीं लगा पाते हैं। और आप लोग बहुत जागरूक हैं कि जो एग्जाम के डेट आने से पहले तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि काफी बच्चे क्या होते हैं, जब उनके पास डेट आ जाती है ना, तब वो डेट आने के बाद तैयारी करना शुरू करते हैं, जो बहुत बड़ी गलती होती है। जब आपके अभी आप पढ़ना शुरू कर दिए हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मॉक टेस्ट क्यूज वगैरह तो आप क्यूज लगा ही रहे हैं, फिर मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस होगी और अच्छा रहेगा, आपको लेवल अपना पता चलता रहेगा। इसलिए आप डेली जो आपके टेलीग्राम पर क्यूज चलाई जा रही है उनके अकॉर्डिंग आपका धीरे धीरे क्यूज का भी लेवल बढ़ेगा। अभी लेवल आपका लो था, धीरे धीरे बढ़ेगा, उससे आपका आकलन अच्छा हो रहा होगा। अब हम आपके लिए कंप्यूटर का बैच भी लेके आए हैं जो आपके बहुत कम फीस पे होगा और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दीजिए। आपकी जो है ये आपकी डेमो क्लास है, ठीक। तो ये आपकी जो डेमो क्लास है इसमें हम क्या जानेंगे, हम इसमें कुछ चीजें जानेंगे कि आपका कंप्यूटर में हम जैसे एक शब्द आता है आपका डाटा, तो हम डाटा को इसमें जानेंगे। पहले डाटा को जान लेते हैं, क्योंकि डाटा यदि हमें पता चल गया तो हम कंप्यूटर में हम बहुत सारे, जैसे पहले तो कंप्यूटर टॉपिक पढ़ना है जो आपका बेसिक होगा, तो बेसिक को ही हम इतना ज्यादा पहले डाटा पढ़ लेंगे तो बेसिक हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए हम डाटा को पहले समझ लेंगे और इसके बाद फिर हम आपके एक आज इसका आप वीडियो देख लीजिए, इसके बाद कल हम आपका लाइव क्लास एक लेकर के लाइव क्लास में आपको जितने भी डाउट्स होंगे, कैसे हम आपका पूरे क्लास प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे आपकी नोट्स होगी, कैसे आपके लिए हम के क्वेश्चंस भेजेंगे, सेट कैसे लगवाएंगे, ताकि आपके 15 के 15 नंबर आप लाने की कोशिश कर सको। हाँ, कुछ नंबर, एक दो नंबर आप इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश यदि करोगे तो अच्छे से अच्छे नंबर ले आएंगे, क्योंकि कंप्यूटर का जो सिलेबस होता है ये पता होता है कि थ्योरिकल आपको पता है, स्टैटिक जीके की तरह ये भी है, बहुत सारा है, लेकिन उसमें से बहुत कम हमें पढ़ना है। अभी हम सिलेबस की भी बात करेंगे। जैसे आप सिलेबस देख लेते हैं, तो सिलेबस भी आपका बस उतना ही है जितने आप पढ़ सको। और आयोग भी इतना चालाक है कि आपको सिलेबस ऐसे दे रखा है, इतना सारा लगा लगा के दे रखा है कि आपको लगेगा कि बहुत सारा सिलेबस है। और सिलेबस में है क्या क्या चीज, जैसे आपको कुछ ऐसे टॉपिक है जो हम बहुत कम पढ़ते हैं, जैसे आपका ये हमें बहुत कम सुनने को मिलता है, ये टॉपिक बहुत कम सुनने को मिलता है। कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका ये तो आप थोड़ी बहुत जानते हो, मोबाइल वगैरह चलाते हो तो इसके बाद तो न्यूज वगैरह भी पढ़ते रहते हो, ये सब चीज जानते हो। और जो कंप्यूटर समझ नहीं जाते उन पे ध्यान नहीं दे पाते हो, इसलिए ये सब चीजें आपके लिए थोड़ी अलग होंगी, लेकिन ये भी चीजें बहुत आसान है, उतनी ज्यादा कठिन नहीं है। अब जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्प्रेडशीट हो गया। स्प्रेडशीट से तात्पर्य सिर्फ एक्सेल से नहीं है, एक्सेल की फॉर्मेटिंग से है, ना कि आपको एमएस वर्ड को समझना है, ना कि आपको एमएस पावर एक्सेल को समझना है, क्योंकि आपको इसमें एक वर्ड प्रोसेसिंग भी दे रखा है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि जो स्प्रेडशीट दे रखा है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बस को नहीं पढ़ना हमें, बल्कि एक्सेल के अंदर की जो फॉर्मेटिंग होती है, एक्सेल के अंदर जो फार्मूले लगाए जाते हैं उनको समझना होता है। तो ये सब चीजें हम कल की क्लास में भी डिस्कस करेंगे। आज आपको इसको देखना है, कल हम आपको लाइव लेंगे, उसमें जो भी आपके डाउट्स हों सब डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक। जैसे आपको इसमें ईमेल हो गया, ईमेल आप यूज करते हो, ईमेल में डोमेन नेम वगैरह, ईमेल के कितने पार्ट्स होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। अब आपसे ये थोड़ी ना पूछे ईमेल है क्या, ईमेल वैसे आप जानते हैं क्या है, ठीक। और इस सोशल नेटवर्किंग, ई गवर्नेंस, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स और इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब, यानी डब्ल्यू आपका काफी इंपॉर्टेंट है, जो टिम बर्नर्स ली के द्वारा लाया था, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे क्या है, इंटरनेट के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास आया था। जब 90 के दशक में यह आता है तब बहुत ज्यादा इंटरनेट के क्षेत्र में विकास हो जाता है, ठीक। इसके बाद आगे देखते हैं फ्यूचर स्किल। तो ये साइबर सिक्योरिटी वगैरह से भी क्वेश्चन पूछता है, आपका कंप्यूटर के जिसमें भी सिलेबस हो उसमें साइबर सिक्योरिटी दिए हो या न दिए हो, लेकिन उससे साइबर से क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। और आप कोई भी एग्जाम दे कंप्यूटर उसमें है तो एक्सेल और आपका वर्ड, एक्सेल और वर्ड, इससे फॉर्मेटिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे शॉर्टकट की वगैरह हो गया, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए इन सब चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है, ठीक। तब आगे देखिए, जैसे इसमें आपका आ गया वर्ड प्रोसेसिंग। अभी वर्ड प्रोसेसिंग बात की हमने, तो वर्ड प्रोसेसिंग में हमें सिर्फ एक्सेल वर्ड को बस नहीं पढ़ना, जो वर्ड आपके यूज करते होंगे, आप कंप्यूटर वैसे चलाते होंगे, काफी लोग चलाते होंगे, तो उसमें एमएस वर्ड आप यूज करते हो, एमएस वर्ड नहीं पढ़ना, बल्कि उसके अंदर की जो फॉर्मेटिंग होती है उनको समझना है। क्योंकि वर्ड प्रोसेसर आपके सॉफ्टवेयर सिर्फ एमएस वर्ड नहीं होता, वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर आपके आ जाता है नोटपैड भी आ जाता है।
नोटपैड के साथ साथ आपका आ जाता है वर्ड पैड भी आ जाता है, ठीक। वर्ड प्रेस नहीं, ये वर्ड प्रेस नहीं, वर्ड पैड भी आ जाता है। ऐसे अन्य भी एप्लीकेशन है, आपके डॉक हो गया जो गूगल में चलता है, ये सब चीजें आपको सभी डिस्कस करेंगे। हमें इनकी फॉर्मेटिंग समझनी है। और आप विश्वास करिए कि आपके साथ जितने भी आप क्लास लेंगे उस क्लास का ही आपके एमसीक्यू मिलेंगे, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, क्लास आपको पहली बात तो आप जो पढ़ेंगे वही क्लास में भी याद हो जाएगा। इतना आपके लिए प्रयास प्रयास किया जाएगा कि आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जा सके। साथ में यदि ऐसा नहीं होता तो आपके लिए ऑनलाइन नोट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे आप पढ़ करके क्यूज लगा करके किसी ना किसी तरह आपको दिमाग में बिल्कुल कंप्यूटर कुछ रख लेना, ताकि आपको जो 15 नंबर का होना है तो 15 में से आपको कम से कम 14 या 13 नंबर तो आ ही जाए ना, ऐसी कोशिश करना है। अब पूरे पूरे लाने के लिए कौन सा हम एग्जामिनर देखो क्या है, हम आपको एडवाइस दे सकते हैं कैसे क्या करना है, और आपको सिलेबस कवर करवा सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको पड़ेगा, क्योंकि आप यदि किसी के भरोसे रहेंगे तो आपका पूरा कल्याण नहीं होने वाला है। हाँ, आपके सहयोग के साथ यदि आप सहयोग देते हैं तो आपके साथ बेहतर किया जा सकता है, और आपका भी भला होगा, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट के साथ साथ कोशिश करें करने के। देखो बहुत सारे कंटेंट है, दुनिया में बहुत सारी किताबें हैं, अब किताब आप लेके पढ़ सकते हो, पर किताब को समझना, किताब से क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाएगा, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे लाइव क्लास में, ठीक। तो आपसे कंडक्ट भी होंगे विजुअल तरीके से आपका इंटरनेट के थ्रू, और आपसे बात भी करेंगे, तब पूछेंगे और जानेंगे कि आपको क्या डाउट्स है और कैसे आपको पढ़ना है, ये सब चीज आपके क्वेश्चन होंगे वो भी हल करेंगे। और इन सभी टॉपिक के एक स्टेप बाय स्टेप हम एक स्टेप बाय स्टेप आपका हम कंप्लीट करेंगे क्लास को भी, ठीक। तो आज हम बात कर रहे थे, हम डाटा की बात कर लेते हैं, ठीक। तो डाटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। डाटा, और डाटा यदि आप समझ लेते हैं तो कंप्यूटर में बहुत सी चीजें आपको समझ में आसानी से आ जाती हैं, याद रखिएगा। अब जैसे डाटा एक्चुअली में होता क्या है, आप लोग डाटा तो एक तो आपका क्या होता है, मोबाइल में जीबी वाला डाटा भी आता होगा, 1 जीबी 2 जीबी 1.5 जीबी का डाटा आता होगा डेली, और कोई टारगेट हो ना हो, पर आपके पास मोबाइल का डाटा खत्म करने का टारगेट जरूर होगा। सोने से पहले आप रील्स चला के, वैसे आपकी बात सभी ऐसे काफी लोग ऐसे कर रहे हैं कि डाटा खत्म करना टारगेट हो गया है, ना कि डाटा का अच्छे से सही जगह यूज करना। डाटा खत्म करना चाहे जैसे खत्म हो, तो वो डाटा हमें नहीं पढ़ना, हमें उसमें ये पढ़ना है कि डाटा एक्चुअली में होता क्या है। तो कंप्यूटर में डाटा आप देखेंगे तो वो सभी इनपुट की जाने वाली जानकारी जो कंप्यूटर में इनपुट की जा सके। आप इसके देखो कई सारे डिफिनीशन है। एक तो डिफिनीशन भी आप नॉर्मल देखेंगे जो आपसे पूछा जा सकता है या फिर समझने योग्य जो आपकी परिभाषा है, तो एक ये आपकी हो जाएगी अव्यवस्थित अव्यवस्थित आंकड़ों अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह को डाटा कहते हैं, जिन्हें जिन्हें व्यवस्थित जिन्हें व्यवस्थित किया जिन्हें व्यवस्थित किया जाता है, और और इस व्यवस्थित रूप को और इस व्यवस्थित रूप को इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन का नाम दे देते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब देखो आपने क्या समझा, आपने देखा इसमें कि जो आपका अव्यवस्थित आंकड़े होते हैं, क्या होते हैं आपके अव्यवस्थित आंकड़े, तो अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह को डाटा कहते हैं, राइट। क्या कहते हैं, अव्यवस्थित आंकड़ों के समूह को डाटा कहते हैं, जिन्हें व्यवस्थित किया जाता है। अब जिन्हें व्यवस्थित किया जाता है उसे डाटा कहते हैं। जब ये व्यवस्थित हो जाता है तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन बन रहा है कि जो इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं, तो व्यवस्थित डाटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो इस व्यवस्थित रूप को ही हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन का नाम देते हैं, ठीक। ये आपको याद रखना है। तो डाटा में भी बहुत चीजें आपके क्वेश्चन आपके आ जाते हैं कि डाटा किसे कहते हैं, डाटा होता क्या है। आपके सबसे सिंपल परिभाषा है कि कंप्यूटर में इनपुट की जाने वाली हर प्रकार की जानकारी डाटा कहलाती है, यानी कंप्यूटर में जो इनपुट की जा सके वो सभी जानकारी क्या है, आपकी डाटा है। तो आपको डाटा समझ में आ गया। अब इससे डाटा के पूछ लेता डाटा के प्रकार क्या है, ठीक। अब बात कर लेते डाटा के प्रकार। डाटा के प्रकार, डाटा के प्रकार भी आपके दो होते हैं और डाटा के भाग भी दो होते हैं। तो डाटा के प्रकार जो आप देखोगे बात करोगे, या डाटा के भाग की बात करो, तो दोनों में थोड़ी डिफरेंट होता है। यदि आप डाटा के प्रकार की बात करते हैं तो आपके कितने प्रकार के होते हैं, आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है व्यवस्थित डाटा,
एक आपका क्या होता है व्यवस्थित डाटा, और एक आपका क्या हो जाता है अव्यवस्थित डाटा। ठीक, एक आपका क्या हो जाता है अव्यवस्थित डाटा। डाटा आपके ये दो प्रकार का हो जाता है। अब व्यवस्थित डाटा क्या होता है और अव्यवस्थित डाटा क्या होता है। तो भाई आपने देखा होगा कि जो हमारा मोबाइल नंबर होता है वो व्यवस्थित होता है, हमारा रोल नंबर होता है। तो जैसे आपका क्या हो गया रोल नंबर, रोल नंबर वगैरह हो गए। रोल नंबर के साथ साथ आपका क्या हो गया, जैसे रोल नंबर के साथ आपका मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर हो गया, और आपका पैन नंबर हो गया, पैन नंबर हो गया, पैन नंबर, घर का पता हो गया, घर का पता। तो ये सब चीजें क्या है आपके व्यवस्थित डाटा है, जिसके एक सार्थक रूप हो, जो इंफॉर्मेशन हो। व्यवस्थित डाटा को क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम, इंफॉर्मेशन कहेंगे, याद रखिएगा इंफॉर्मेशन कहेंगे व्यवस्थित डाटा को ही। ठीक है, और अव्यवस्थित डाटा क्या होता है, अव्यवस्थित डाटा जैसे आपके पजल के तरीके हो जाता है। अब आपके पास कोई संख्या ऐसे दे दे 3 5 7 8 9 4 3 2 1, आपके पास 9 अंक की क्या है एक संख्या दे दी है, और एक अब और अंक बढ़ाना चाहो तो एक और अंक बढ़ा लो, 9 अंक की आपने संख्या दे दी। अब इसको आप व्यवस्थित करना, अभी कोई इसका रूप है, अभी कोई रूप नहीं है। अब आप इसको क्रम से रख दो, तो क्रम से क्या रखोगे आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जीरो आपका पहले आता है, जीरो भी पहले होगा, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इसका व्यवस्थित क्रम हो गया, ये आपका व्यवस्थित हो गया। अब ये क्या था अव्यवस्थित था, तो आपको याद रखना है व्यवस्थित और अव्यवस्थित में अंतर क्या होता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं हम डाटा के जो आपके भाग होते हैं। डाटा का क्या था प्रकार था, तब एक महज इंपॉर्टेंट होता है आपका टॉपिक डाटा के भाग। क्या होता है आपका डाटा के भाग। तो डाटा के भाग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या हो जाते हैं, दो ही आते हैं डाटा के भाग। अब ये डाटा के भाग क्या होता है, डाटा आपको किन दो चीजों से मिलकर बना है या किन चीजों से मिलकर बना है वो डाटा के भाग होते हैं। डाटा दो चीजों से मिलकर बना होता है, किसके से मिलकर बना होता है आपका, एक बना होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक, क्या होता है आपका, या फिर आपका हो संख्यात्मक डाटा। ठीक, संख्यात्मक, संख्यात्मक डाटा एक क्या होता है आपका संख्यात्मक डाटा होता है। दूसरा क्या होता है आपका, तो दूसरा आपका क्या होता है अक्षरांकीय डाटा। काफी सारे भाई हैं जिन्होंने पढ़ रखा होगा, तो उनको काफी अच्छे समझ में आ रहा होगा, और इसके बारे में हम जब डिटेल से सभी क्लास को चर्चा करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, विश्वास करिए आप। तो संख्यात्मक डाटा और अक्षरांकीय डाटा, याद रखिए संख्यात्मक डाटा क्या होता है, संख्या से आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा, न्यूमेरिकल जिसको कहते हैं, न्यूमेरिकल संख्या, इसमें नंबर हो, यानी जिसमें आपके जीरो से लेकर के क्या हो आपके जीरो से लेकर के 9 तक के संख्या से जो होती है, जिसमें वो संख्यात्मक डाटा होता है। जैसे आपका जीरो से लेकर 9 तक संख्या, प्लस माइनस, ये कुछ सिंबल आपके विशेष हो जाते हैं। इस तरह के सिंबल जहां हो तो वो कैसा डाटा होगा, संख्यात्मक डाटा होगा। जैसे आपका मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर क्या होता है, ये आपका संख्यात्मक डाटा है। कैसा डाटा है, संख्यात्मक डाटा है। आप देखेंगे प्लस 91, इस प्रकार आपका नंबर लिखा रहता है। ठीक, तो आपका कैसा डाटा हो गया, संख्यात्मक डाटा हो गया। रोल नंबर भी आपका संख्यात्मक डाटा हो गया। ठीक, तो ऐसी चीजें आपकी क्या होती है संख्यात्मक डाटा, जिसमें जिस पे इतनी चीजों का योगदान हो वो संख्यात्मक डाटा कहलाता है, याद रखना है। ठीक, अब बात करते हैं, अब हम बात करते हैं हम लोग का अक्षरांकीय डाटा क्या होता है। तो अक्षरांकीय डाटा आपको बहुत अच्छे से अंतर समझ में आ गया होगा कि जिसमें ए टू जेड, जिसमें क्या हो ए टू जेड आपके अल्फाबेट्स हो, ए टू जेड अल्फाबेट्स हो, स्मॉल वाले भी अल्फाबेट्स हो आपके। ठीक, स्मॉल वाले भी अल्फाबेट्स हो, का से लेकर के ज्ञान तक क्या हो आपके, ये व्यंजन हो आपके, आ से आ तक के क्या हो आपके, आ से आ तक के स्वर भी हो, ये सब चीजें भी हो। स्पेशल सिंबल जो आपके होते हैं एट द ग्रेट, हच, स्टार और एंड, डॉलर, इस तरह के जितने भी सिंबल आपके होते हैं ये सभी किस में आते हैं, अक्षरांकीय डाटा में आते हैं। और अक्षरांकीय डाटा की यदि आप उदाहरण की बात करोगे, तो उदाहरण की बात यदि आप करो, इसमें कौन सा डाटा आएगा, आपके घर का पता। जैसे होता नहीं है सेक्टर नंबर, ऐसे सेक्टर आपका अक्षरांक हो गया, नंबर आपका संख्या हो गए। अक्षरांकीय यानी अक्षर भी होते हैं और अंक भी होते हैं, यानी अक्षर भी हो इसमें, जिसमें अक्षर भी हो प्लस अंक भी हो, वह अक्षरांकीय डाटा कहलाता है, जिसमें आपके घर का पता, पैन कार्ड नंबर, ऐसी चीजें आपकी आती हैं। आशा है कि आपको डाटा बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे की जो क्लास होगी आपसे डिस्कस करने के बाद, बैच के बाद हम लाइव पढ़ेंगे, और पेड बैच में आपको बहुत सारी चीजें जो मिलने वाली हैं
वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।